नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको फलाहारी स्नैक बनाने के लिए बताऊंगी, वो भी केले की। ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होती है। आप इसे बना करके एयरटाइट डब्बे में रखिए और पूरे नवरात्रि के व्रत में आप इसे खा सकते हैं। आपको जरा भी वीकनेस नहीं लगेगी फास्टिंग के दौरान। तो आइए मैं इस रेसिपी को आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये लच्छे बनाने के लिए मैं 6 केले ली हूँ और 6 केले देखिए इस तरह से ली हूं। और इसकी जो आगे वाली भाग है और पीछे वाली भाग है मैं इसे कट कर लेती हूं। तो देखिए इस तरह से कट करने के बाद इसके छिलके उतार लीजिए। मैं केले को पहले ही धो करके अच्छी तरह से ले ली हूँ। धो करके पोंछ करके मैं इसे ले ली हूँ। आप छीलने के बाद इसे ना धोएं। तो देखिए इस तरह से मैं केले को छील ली हूँ। मैं सारे केले को एक साथ नहीं छीलूंगी, क्योंकि एक साथ अगर मैं छील करके रख देती हूँ तो ये काले पड़ जाती है। इसलिए मैं एक एक केले को छीलूंगी और एक एक केले को कद्दूकस करके मैं इसे फ्राई करूंगी। तो देखिए केले को कद्दूकस करने के लिए आपके पास अगर इस तरह से कद्दूकस है तो आप इस तरह के कद्दूकस ले सकते हैं, या फिर आपके पास इस तरह के कद्दूकस है तो आप इस तरह के कद्दूकस ले सकते हैं। तो जो भी कद्दूकस है आपके पास आप ले सकते हैं। पर ये मोटी वाली जो छेदे होती है ना, मोटी वाली जो हॉल है, इसमें ही आप कद्दूकस कीजिएगा। इससे क्या होगी कि लच्छे आपकी बहुत अच्छी बनती है। देखिए ये मोटी वाली जो हॉल है इसमें ही कद्दूकस करनी है। तो आइए मैं अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा करके आपको कद्दूकस करके दिखाती हूँ केले के लच्छे बनाने के लिए। और केले के लच्छे बनाने के लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ और वो दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए केले के लच्छे बनाने के लिए मैं उसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स इस तरह से ली हूँ, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। उसमें आप अगर ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके डालते हैं तो उसकी टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए मैं 1 कटोरी इस तरह से देखिए मैं मखाने ली हूँ। थोड़ी सी बड़ी कटोरी है, उससे मैं 1 कटोरी मखाने ले ली हूँ। और 1 कटोरी देखिए मूंगफली ली हूँ, ये कच्ची मूंगफली है। और 1 कटोरी ये बड़े वाली साबूदाने जो होती है ना, देखिए ये बड़े वाली जो सबसे ज़्यादा बड़े वाली जो आती है साबूदाने, वो मैं ली हूँ। और देखिए इस तरह से नारियल मैं स्लाइस में कट करके ली हूँ। देखिए ये ड्राई कोकोनट है, मैं इसे स्लाइस कर ली हूँ। लंबे लंबे स्लाइस कर लीजिए, बहुत ही देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्ट लगती है। और देखिए ये बादाम है जिसे मैं 2 भाग कट करके ली हूँ, और काजू को भी मैं 2 भाग कट कर ली हूँ। और 2 चम्मच इस तरह से किशमिश ली हूँ, और कड़ी पत्ते, काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक। मैं ये व्रत के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैं सेंधा नमक का यूज कर रही हूँ। तो आइए आपको अब लच्छे मैं तैयार करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, केले के लच्छे बनाने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और कढ़ाई में मैं इस तरह से रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, या फिर घी में भी, प्योर घी में भी बना सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। ये लच्छे आप कोकोनट ऑयल में भी बनाएंगे तब भी आपकी ये लच्छे बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। तो देखिए मैं तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में, और मेरी तेल भी गर्म हो चुकी है। तेल मीडियम गर्म होनी चाहिए, और लच्छे को मीडियम फ्लेम पर ही आपको फ्राई करनी है। तो देखिए मैं एक एक केले को इस तरह से छील करके लूँगी, और एक एक केले के ही मैं कद्दूकस करके लच्छे बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से मैं इसे ली हूँ लच्छे बनाने के लिए। और केले को आप इस तरह से लंबे शेप में पकड़ें, और इसी तरह से देखिए देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना, लंबे लंबे, बहुत ही अच्छी बनती है ये, बहुत क्रिस्पी बनती है। तो देखिए आप भी इसी तरीके से सारे केले को फ्राई कर लीजिए। देखिए अब आप इसे उलट दीजिए, हल्की सी कलर चेंज दिखेगी आपको, तभी आप पलटिएगा। मैं अभी ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से आपको करके पहले दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरह से ही करनी है। आप एक साथ केले के लच्छे इस तरह से बनाकर नहीं डालें, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक एक केले की ही लच्छी बना करके आप डालिएगा। अब मैं देखिए ये लच्छी मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसे
देखिए कढ़ाई से इस तरह से एक छन्नी पर ले लेती हूँ ताकि जो भी ऑयल है इसमें कढ़ाई में ही आ जाए। तो देखिए एक बड़ी सी छन्नी ली हूँ, छन्नी के नीचे मैं इस तरह से बड़ी से बर्तन लगा दी हूँ और जो भी लच्छे मैं छान करके देखिए इस तरह से रखूंगी। और इसकी आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे, कितनी अच्छी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। तो आप इसी तरह से सारे केले को छान करके आप इस तरह से छन्नी पे रख दीजिए ताकि सारे ऑयल गिर जाए और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए मैं अभी थोड़ी से ही बना करके आपको दिखाई हूँ, मैं सारे बना करके आपको दिखाती हूँ फिर से। तो देखिए मेरे सारे लच्छे इस तरह से फ्राई हो गई है। मेरे पास टोटल 6 केले थे, 6 केले को मैं 6 बार में ही फ्राई की हूँ और ये फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगती है, ये आलू से बहुत कम ही टाइम लगती है, लगभग 1 मिनट से भी कम समय लगती है इसे फ्राई होने में। तो देखिए मैं सारे केले के लच्छे फ्राई करके मैं तैयार कर ली हूँ। केले के लच्छे मेरी फ्राई होकर के रेडी हो गई है। अब मैं साबूदाने, बड़े वाले साइज की साबूदाने ली, उन्हें फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी साबूदाने भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और ये देखिए कितनी सुंदर खिली खिली बड़े बड़े साइज की हो गई है। अब मैं इन्हें भी तेल से निकाल लेती हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और तेल को भी थोड़ी सी ठंडी कर लेती हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट्स मुझे फ्राई करनी है। ज़्यादा गर्म तेल में डालूंगी तो ये ड्राई फ्रूट्स जल जाएगी, इसलिए गैस को बिल्कुल स्लो करके तेल को जरा ठंडा होने दीजिए। देखिए साबूदाने भी कितनी अच्छी फ्राई होती है, बिल्कुल क्रंच हो जाती है। देखिए इस तरह से बहुत अच्छी फ्राई होती है। अभी गर्म है, मैं छू नहीं पा रही हूँ। देखिए अच्छी तरह से मैश हो जाएगी। इन्हें भी मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं देखिए ये बादाम ली हूँ, इसे फ्राई कर लेती हूँ। देखिए बादाम के कलर चेंज हो गए हैं, फटाफट इन्हें भी तेल से निकाल लीजिए। अब मैं काजू को फ्राई कर लेती हूँ। काजू भी फ्राई हो गई है, इन्हें भी बहुत जल्दी निकाल लीजिए, जितनी जल्दी हो सके। देखिए नहीं तो ये जल जाएगी। और देखिए इस तरह के स्लाइस में मैं ड्राई कोकोनट ली हूँ, इन्हें भी डाल करके फ्राई कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी करनी है। बस इस तरह से तेल में डालिए और इन्हें फटाफट निकाल लीजिए छन्नी पे। ये बहुत पतले पतले स्लाइस की हुई है तो तुरंत ही ये क्रंच हो जाएगी। अब मैं देखिए ये किशमिश ली हूँ 2 चम्मच बड़े चम्मच से, तो इन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ फटाफट। इन्हें भी जल्दी से निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से। सारे ड्राई फ्रूट्स को बस हल्की हल्की ही फ्राई करनी है, आपको ज़्यादा नहीं फ्राई करनी है। तेल में डालें और फटाफट उन्हें हिला करके फटाफट निकाल लीजिए। इससे क्या होगी, आपकी ड्राई फ्रूट्स जलेगी नहीं। अब मैं देखिए एक कटोरी मूंगफली ली हूँ, कच्ची मूंगफली है, मैं इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। गैस के फ्लेम स्लो ही रखें और इसे गरम तेल में इस तरह से हिलाते रहें। देखिए मूंगफली भी फ्राई हो गई है। देखिए ये चटकने लगी है। देखिए इस तरह से। इन्हें भी मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ ऑयल से। तो देखिए मेरी सारे ड्राई फ्रूट्स मूंगफली फ्राई हो गई है। अब मैं लास्ट में देखिए इस तरह से कड़ी पत्ते ली हूँ, कड़ी पत्ते को मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं इस तरह से छन्नी रख करके ही फ्राई करूँगी।
रख करके फ्राई कीजिए, फ्राई कर लीजिए। तो आइए मेरी करी पत्ते भी फ्राई हो गई है, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। आप गैस को ऑफ करने के बाद भी तेल में इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि तेल आपकी गर्म नहीं रहेगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारी चीज़ों को इस तरह से बारी बारी करके फ्राई कर ली हूँ। पहले तो मैं केले के लच्छे बनाई हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी लच्छे बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है लच्छे। मैं जैसे आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ, देखिए देखिए कितनी अच्छी से मैश हो जा रही है। देखिए, और इसमें से क्रिस्पी इसमें से साउंड भी आती है। तो देखिए केले की लच्छे फ्राई हो गई है, सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं, साबूदाने फ्राई हो गए, कड़ी के पत्ते फ्राई हो गए। और ये मखाने को मैं सबसे पहले कढ़ाई जब चढ़ाई थी तभी मैं इसे ड्राई रोस्ट करके रख ली थी। तो देखिए ये भी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गई है। देखिए देखिए। तो आइए अब मैं सारे चीजों को आपको मिला करके दिखाती हूँ किस तरह से मिक्स करनी होगी। तो देखिए इन सारी सामग्री को मिलाने के लिए मैं एक बड़े से बर्तन ली हूँ। सबसे पहले मैं देखिए लच्छे डाल रही हूँ। इतनी खूबसूरत दिख रही है मेरी लच्छे, देखिए, और बहुत ही क्रिस्पी बनती है ये। और आलू की लच्छे से बहुत जल्दी ये लच्छे बनकर के तैयार हो जाती है। अब मैं देखिए ये साबूदाने जो फ्राई की थी, साबूदाने हैं, काजू है, किशमिश है, बादाम है, ड्राई कोकोनट है और मूंगफली, इन सबको मैं मिला लेती हूँ। मैं इस तरह से केले के लच्छे बनाती हूँ तो कुछ ज़्यादा मात्रा में बनाती हूँ, ताकि मैं एयर टाइट डब्बे में इसे स्टोर करके रखती हूँ, और जब भी कोई चाय में मांगते हैं तो मैं उन्हें इस तरह से बना करके देती हूँ। और देखिए ये मखाने हैं और ये कड़ी पत्ते। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। ये फलहारी नमकीन आप किसी भी व्रत में बना करके खा सकते हैं। आप नवरात्रे में बना करके इसे, नवरात्रे के पहले ही बना करके आप इस तरह से नमकीन एयरटाइट डब्बे में रख दीजिए, और जितने दिन नवरात्रे रहती है आप उतने दिन इसे आराम से खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें देखिए सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स और बनाना से बनी हुई है। ये आपको जरा भी वीकनेस नहीं लगने देगी फास्टिंग में। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से अच्छी तरह से सारी सामग्री को मिला लीजिए। तो देखिए मैं सब मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें नमक और काली मिर्च डालूंगी। देखिए ये मैं स्नैक बना रही हूँ फास्टिंग के लिए, तो फास्टिंग में मैं नवरात्रि के फास्टिंग में ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालूंगी, बस इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालिए और 1/2 चम्मच सेंधा नमक डालिए। और आप अगर रेगुलर खाने के लिए बनाते हैं तो इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, लाल चिली पाउडर डाल सकते हैं, और इस तरह से मिला लीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से मैं एक प्लेट ली हूँ, प्लेट पर आपको डाल के दिखा रही हूँ। देखिए तो ये लीजिए फ्रेंड, ये फलहारी स्नैक मैं आपको प्लेट पर निकाल करके दिखा रही हूँ। ये स्नैक बहुत ही हेल्दी स्नैक है, क्योंकि इसमें केले और पूरे ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं। आप इसे रेगुलर खाने के लिए भी बना करके एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं, और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, तो बच्चों को टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। तो आइए मेरे इस वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये फलहारी केले के लच्छे कैसी लगी आपको। थैंक यू दोस्तों, जय माता दी।